तो कहानी शुरू होती है डेबी और बॉबी से। लड़की का नाम है डेबी, लड़के का नाम है बॉबी। तो बॉबी एक डॉक्टर होता है और वो डेबी को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज करने के बाद ये इससे बोलता है कि चलो अपने कपड़े उतारो। तो ये अपने कपड़े उतारती है, फिर ये बोलता है चलो मुझे प्यार करो। फिर ये दोनों प्यार करने लग जाते हैं और प्यार करते करते ही बीच में ही डेबी होश में आ जाती है और वो डॉक्टर को मना करती है मेरे साथ ऐसा मत करो, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। और फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों पेशेंट्स और डॉक्टर बनकर रोल प्ले कर रहे हैं और डिंगडोंग का मजा ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं और ये दूसरों के लिए कहानियां लिखते हैं जो पोर्न मूवीज की कहानियां होती हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। उसके बाद वो फिर से डिंगडोंग करने का प्लान करते हैं और वो एक बंदे को अपॉइंट करते हैं और वो एक बस के अंदर थ्रीसम करने लग जाते हैं, यानी कि एक तरफ डेबी, एक तरफ बॉबी और एक तरफ एक और बंदा। और तो ये बस के बाहर आ जाती है एक पुलिस वाली। बॉबी उसको देखता है और ये पुलिस वाली बॉबी को देखती है और वो इससे इंप्रेस हो जाती है और वो भी अंदर आकर इनके साथ भिड़ जाती है और यहाँ पर ग्रुप डिंगडोंग होने लग जाता है। मतलब ये चारों आपस में डिंगडोंग करने लग जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे, मतलब ये पोर्न शूट कर रहे थे अपनी। उसका बॉबी आता है सूजन के पास। सूजन एक साइकेट्रिस्ट है, वो उसको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताता है कि मेरी वाइफ और मैं बहुत ही रंगीले मिजाज के हैं और हम शायद कुछ हद से ज्यादा इंजॉय करने लगे हैं। और वो बताता है कि हम लोग जब भी डिंगडोंग करते हैं तो हम लोग रोल प्ले के साथ ही करते हैं और उसी बीच में हम किसी थर्ड पर्सन को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। और इस बार हमने इन्वॉल्व किया था एक ट्रांसजेंडर को और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और हमारी फिल्म नहीं बन पाई। मैं थोड़ा सा घबरा गया और फिर एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे एक सरप्राइज देने का सोचा। उसने मेरे सामने एक लड़की को खड़ा कर दिया और उसने बोला कि ये अभी वर्जिन है और ये एक्टिंग करेगी कि तुम इसको जबरदस्ती करके इसकी वर्जिनिटी ले रहे हो। और फिर मैंने उसके साथ वही किया और जब मैं उसके साथ वो कर रहा था तो मुझे लगा कि वो सच में दुखी हो रही है, ये एक्टिंग नहीं कर रही है। और फिर बाद में मुझे डेबी ने बताया कि ये एक्टिंग नहीं कर रही थी। असल में डेबी ने इसको बुलाया था जेनी को कि मैं तुम्हें एक छोटा सा खेल खिलाऊंगी और खेल के बहाने उसने बॉबी से जेनी की वर्जिनिटी तुड़वा दी। उसका बॉबी को बहुत बुरा लगता है, वो जेनी को सॉरी बोलता है। उसके बाद वो डेबी को डांटता है, कहता है कि तुम ऐसे गलत काम मत करो, ये बहुत गलत काम है, हम किसी की मर्जी के बिना किसी को रेप नहीं कर सकते। उसका तो यहाँ से निकलता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। डेबी इसको मनाने की कोशिश करती है। फिर बॉबी सूजन के पास आता है, उसको फिर से बताता है कि मुझे ना बार बार बहुत गलत फील होता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जेनी के साथ बहुत गलत किया है। और फिर वो अपने घर पर आता है, वो देखता है एक लड़की और उसकी माँ को जो कि डेबी के पास आए हैं किसी काम से। उसके डेबी और बॉबी आपस में अच्छे से बात करते हैं। बॉबी थोड़ा सा परेशान रहता है। डेबी कहती है कि लगता है हमने कई दिनों से रोल प्ले नहीं किया है, अब चलो रोल प्ले की तैयारी करते हैं। और ये दोनों अपनी कार से निकलते हैं और एक नया मुर्गा फंसाने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं शाइला और एल्विन को जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये प्लान करते हैं कि इन दोनों को हम दोनों पटा लेंगे। तो बॉबी निकलता है शाइला के पास और उसको बोलता है कि ये तुम्हारा रुमाल गिर गया। तो शाइला बोलती है कि मुझे पता है ये लड़कियों को पटाने के तरीके यहाँ नहीं चलने वाले। उसका डेबी इसको बोलता है कि मेरे साथ वो नहीं स्टैंड करो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। शाइला मना करती है तो ये कहता है 2 लाख दूंगा। उसका शाइला इसे 2 झापड़ देती है और कहती है कि चल लो निकल यहाँ से। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। उसका डेबी और बॉबी अपनी मसाज कराते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं क्या करे क्या नहीं। फिर डेबी आती है चर्च के अंदर, क्योंकि चर्च में पहले से ही एल्विन होता है और वो एल्विन के साथ उसे पटाने के लिए ड्रामे करती है कि ये गिर गई, फिसल गई, इसके पैर में मोच आ गई। तो एल्विन इसको इसकी गाड़ी में बैठा रख के इसकी मदद की। फिर वो उसको बोलती है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता और मैं बहुत दुखी हूँ। तो एल्विन इसको थोड़ा सा आश्वासन देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर डेबी और बॉबी आपस में बात करते हैं कि अब वो दोनों हमारे चुंगल में फंस जाएंगे, हमें थोड़ा और ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद ये किसी और के साथ लगकर थ्रीसम करते हैं। फिर डेबी आती है एल्विन के पास। एल्विन यहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन डेबी इसका हाथ पकड़ के इसको इमोशनल करके अपने घर पर ले आती है और उसे अपना आलीशान घर दिखाती है और वो बताती है कि हम लोग डिंगडोंग वाली वीडियोस बनाया करते थे मेरे हस्बैंड और मैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, इसलिए मैं चर्च वगैरह विजिट करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी शांति मिले। और तुम चर्च में हरदम जाते हो, तुम्हें गॉड्स का बहुत नॉलेज है। यानी कि डेबी इसको पटाने की कोशिश करती है। उधर शाइला एक शॉप के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है। उससे मिलने आता है बॉबी और वो उससे अच्छी अच्छी बातें करके उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बहुत सारा पैसा डोनेट करने जा रहा हूँ तुम्हारे नाम पर। तो शाइला भी थोड़ा सा इंप्रेस होने लगती है। उसके डेबी और बॉबी की जो नौकरानी है वो शाइला को फोन करती है कि देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ शाइला तुम्हें और एल्विन दोनों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ फोर्सम कराने के लिए, क्योंकि वो लोग गंदी गंदी फिल्में बनाते हैं और हर बार वो किसी तीसरे चौथे बंदे को ढूंढते हैं और उनके साथ डिंडोंग करते हैं और उनका यही प्लान है, तो तुम दोनों बच कर रहना। और उसके बाद शाइला और एल्विन दोनों मिलते हैं, आपस में बात करते हैं और वो बताते हैं कि मुझे चर्च में डेबी मिली, वो मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। शाइला बोलती है कि मुझे बॉबी मिला, वो मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है और वो लोग शायद गंदी फिल्में बनाते हैं और हमें यूज करना चाहते हैं, तो अब हम उनसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये दोनों थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे शाइला इसको मना करती है क्योंकि अभी वो वर्जिन
सीन है और वर्जिनिटी ये शादी के बाद तोड़वाना चाहती है। और यहाँ पर डेबी और बॉबी की दाल ही निकल रही है, वो दोनों मान ही नहीं रहे हैं, इनको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो बॉबी शैला की मदर को बीमार करवा देता है और डॉक्टर्स को बोलता है कि बहुत सारा पैसा मांगना इनसे। उसका शैला और एल्विन दुखी हो जाते हैं क्योंकि इनके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है। उसका बॉबी आता है शैला के बॉस के पास और वो बोलता है कि अपनी कंपनी से शैला को निकलवा दो। उसका शैला का बॉस अपने मैनेजर को भेजता है कि शैला को उसकी सैलरी देकर उसकी छुट्टी कर दो। यहाँ पर शैला कहती है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे नौकरी से मत निकालो, लेकिन मैनेजर कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, बॉस का ऑर्डर है। उसका बॉस बॉबी को बोलता है कि आपका काम हमने कर दिया, शैला को नौकरी से निकलवा दिया। उसका शैला और एल्विन दोनों दुखी होते हैं, वो कहते हैं कि हम पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे, मेरी तो नौकरी चली गई। और ये फिर से थोड़ा सा करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी शैला अपनी वर्जिनिटी इसको नहीं देती अभी। और यहाँ पर शैला अभी भी एल्विन को अपनी वर्जिनिटी नहीं देती। यहाँ पर डेबी फिर से एल्विन से मिलती है, उसको पटाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि ये मेरे से शायद पैसों की मांग करे और मैं इससे डील की मांग कर लूं, लेकिन एल्विन इससे पैसों की मांग करता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एल्विन को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो दुखी होता है और वो फिर डेबी को कॉल करता है और शर्म के मारे कुछ बोलता नहीं है। और डेबी समझ जाती है उसने मुझे फोन किया था, बस वो पैसे के लिए बोल नहीं रहा है। यहाँ पर डेबी और बॉबी दोनों खुश हो जाते हैं कि अब वो दोनों हमारी मुट्ठी में हैं, कभी भी हमारे पास डिंग डोंग कराने के लिए आ सकते हैं। उसका शैला और एल्विन फिर से मिलते हैं, वो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि उन दोनों की बातों में नहीं आएंगे, हमें कुछ न कुछ करना होगा मेरी मदर का इलाज कराने के लिए। और बॉबी शैला को कॉल करता है, लेकिन शैला इसके फोन का जवाब नहीं देती। उसका बॉबी निकलता है अपनी गाड़ी से और वो रास्ते में देखता है जेनी को। जेनी कुछ प्रोस्टिट्यूट के पास खड़ी होकर प्रोस्टिट्यूट बन गई है। तो बॉबी उसके पास आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो। तो जेनी बताती है कि जब से तुमने मेरी वर्जिनिटी ली तब से मैं डिप्रेशन में जाने लगी और डिप्रेशन में जाने के बाद मैंने अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और मुझे ड्रग्स की लत लग गई। अब उसके लिए मुझे पैसा चाहिए और पैसे के लिए मैं प्रोस्टिट्यूट का काम करती हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो बॉबी इसको थोड़ी से पैसे देके इसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उसने जेनी के साथ कितना गलत काम कर दिया है और वो कूट कूट कर रोता है। यहाँ पर शैला आती है अपनी मदर के पास और उसकी मदर को जल्दी से जल्दी इलाज की जरूरत है, पैसा चाहिए। तो प्रेशर में बॉबी के पास आ जाती है और बॉबी को बोलती है कि चलो तुमने जो करना है कर लो, लेकिन मुझे पैसे दे दो। तो बॉबी इसको अपने पास बुलाता है और इसको बोलता है कि अपने कपड़े उतारो। वो अपने कपड़े उतारती है और बॉबी उसको देखता है, इसको चूमने की कोशिश करता है, इसको प्यार करता है, लेकिन शैला को बहुत बुरा लगता है और वो बुरी तरह से रोती है। और बॉबी को शैला के अंदर जेनी नजर आने लगती है और वो दुखी हो जाता है और वो शैला को पैसे देकर उसे बिना कुछ किए यहाँ से जाने देता है। उसके बाद बॉबी सूजन के पास आता है जो साइकेट्रिस्ट है और उसको बोलता है कि आज मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली क्योंकि आज पहली बार मैंने किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया, नहीं तो मैंने अब तक बहुत लोगों के साथ बहुत गलत किया है। उसके बाद शैली आती है एल्विन के पास और उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें बताए बिना एक गलत कदम चल दिया। मैं बॉबी के पास गई थी पैसों के लिए और उसने मेरे साथ डिनर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा रोना देखकर बॉबी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, उल्टा उसने मुझे पैसे दिए। उसके बाद यहाँ घर में डेबी बॉबी को बोलती है कि शैला तुम्हारे ऑफिस में आई थी, तुमने उसके साथ डिंग डोंग किया कि नहीं किया। तो ये मना कर देता है कि नहीं, मैंने उसका डिंग डोंग नहीं किया और मुझे लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो डेबी इसको प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, वो यहाँ से ऊपर चला जाता है छत पर। उसके बाद डेबी आती है सूजन के पास और उसको बोलती है कि मेरा पति बॉबी उसने तुमसे क्या क्या बोला है, मुझे सब कुछ बताओ। यहाँ पर सूजन बोलती है देखो मैं अपने पेशेंट की पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो जाओ यहाँ से। उसके बाद एल्विन आता है, बॉबी के बार उसको बोलता है कि देखो मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन तुम भी एक गॉड हो, तुम भी एक भगवान हो, क्योंकि तुमने किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया बल्कि उसकी मदद करी और उसके लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक्स बोलता हूँ। उसका बॉबी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है और उसे रियलाइज होता है कि ये गलत लड़की के साथ है, गलत औरत के साथ है और वो डेबी के पास आता है और उसको बोलता है कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ते पर हर बार चला हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ये इससे तलाक की मांग करता है। ये सुनने के बाद डेबी को बहुत बुरा लगता है और वो दिन भर दारू पीती है। फिर अगले दिन वो एक बंदा हायर करती है और कहती है कि तुम्हें शैला को किडनैप करना है, वो यहाँ से यहाँ जाती है और जब मैं कहूंगी तब उसके साथ गलत काम करना है। इधर शैला को कहीं और नौकरी मिल जाती है, वो एल्विन को फोन करके बताती है, तभी उसे रास्ते में वो बंदा मिल जाता है डेबी का भेजा हुआ। वो शैला को चाकू की नोक पर अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाता है और यहाँ पर डेबी फोन करती है बॉबी को और बोलती है कि हमारे पुराने वाले घर पर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद बॉबी सोचता है कि क्या सरप्राइज होगा, तभी बॉबी को कॉल करता है एल्विन और बोलता है कि शाम हो गई अभी तक शैला नहीं मिली। तो ये दोनों एक साथ होते हैं और शैला को ढूंढने निकलते हैं और ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं डेबी के पास और यहाँ पर डेबी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसके पास गन होती है और वो अपने बंदे से शैला को रेप करवाती है और ये दोनों रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उठाती है गन और इनको गन पॉइंट पर लेती है कि नीचे बैठो, लेकिन ये डेबी की ओर बढ़ते रहते हैं। तो डेबी कहती है कि नीचे बैठो नहीं तो मैं अब शैला को गोली मार दूंगी और वो शैला की तरफ गन पॉइंट करती है और मजबूरन इन दोनों को घुटनों पर बैठना पड़ता है और शैला के साथ वो बंदा इसको रेप करने की कोशिश करता है। और जैसे ही थोड़ा सा ध्यान डेबी का भटकता है तो एल्विन उस बंदे को मार के शैला को बचाता है और डेबी शैला को गोली चलाने वाली
वाली होती है तभी एल्विन आगे जाता है। फिर एल्विन के सामने खुद बॉबी आ जाता है और कहता है कि देखो डेबी, तुम ऐसी नहीं हो, तुम मर्डरर नहीं हो। हमने जो भी किया अब तक बहुत गलत किया, लेकिन अब हम सही कर सकते हैं। उसके बाद डेबी रोने लगती है और बॉबी उसको बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसका ये दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और यहाँ पर शायला और एल्विन की दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है। सब लोग इनको बधाइयाँ देते हैं, इनकी शादी में आते हैं। उसके बाद ये दोनों मनाते हैं अपनी फर्स्ट नाइट और यहाँ पर शायला अपनी वर्जिनिटी एल्विन को दे देती है। उसके बाद डेबी उसको रियलाइज होता है कि मैंने बॉबी के साथ बहुत गलत किया और बहुत लोगों के साथ मैंने गलत काम किया है और वो बॉबी को अपनी लाइफ से जाने देती है और यहाँ पर फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, ये हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में गलत काम किए हैं और आगे आपको सुधरने का मौका मिल रहा है तो वो मौके को मत जाने दें, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।